बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक ठाक। और आपके लिए तहे दिल से अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और किसी की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपने रहम से उसको दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है माशाल्लाह माशाल्लाह हम 17वें रोज़े की सेहरी बना रहे हैं। माशाल्लाह से पता ही नहीं चल रहा, दिन रात का बस ऐसे ही गुजर रहा है। और माशाल्लाह से जो है कल जुम्मा है, यानी जुम्मे की जो है लग गया है, ये जुम्मे का दिन है ना, तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और जुम्मा जो है, जुम्मे का दिन जो है बहुत ही बाबरकत दिन है, और आप सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें और जितना हो सके इतनी दुआएं मांगें। अल्लाह पाक खैर बरकत करेगा और हम सब की दुआओं को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। और जिन जिन लोगों ने कहा है दुआ के लिए, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए। आज मेरे हस्बैंड आप लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे, तो मुझे नहीं पता क्या बात करेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे इमरान भाई, जिनका भी 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था और बड़े रिक्वेस्ट कर रहे थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, बहुत दिल खुश हुआ। और वो कह रहे थे यार आप आया करो, आप शर्माते बहुत, मैं शर्माता नहीं हूँ दरअसल कैमरे के आगे, बाकी थोड़ा वो शर्मा जाता हूँ, लेकिन आज आपके कहने पे मैं आ गया हूँ और मैंने चलो आया हूँ तो कोई टिप दे के जाऊँ आप लोगों को। गर्मी का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत चल रही है। कौन है इमरान खान? इमरान भाई हैं, अपने टंडो आदम के हैं, और लेकिन की जॉब अभी कराची में है। तो उनकी पूरी फैमिली देखती है, उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल गर्मी हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा, लोग परेशान हैं। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, यार ये मसला है हमारा, पानी गर्म आता है, मुँह नहीं धुलता है, नहाया नहीं जाता है। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह 100% बहुत अच्छी है। सबसे पहले आप ये करें, जिनकी अगर सीमेंट की टंकियां हैं उसके ऊपर वो वाइट कलर चूना लगा दें, या डिस्टम्बर वाइट कलर का आप उस पर अगर डिस्टम्बर लगाएं या चूना लगाएं तो समझो 50% पानी आपका ठंडा हो जाएगा। दूसरी जो कलर वाइट कलर करना, वाइट कलर, सिर्फ वाइट कलर तो मैंने वाइट पहना है, दुपट्टा में ठंडी। और दूसरा, जिनकी ब्लू टंकियां हैं वो ब्लू टंकियों पे अपना वाइट कलर का डिस्टम्बर या चूना लगा दें, इंशाल्लाह वो पानी उनका बिल्कुल ठंडा होगा और गर्म नहीं होगा। वाइट कलर कौन सा? वाइट कलर कोई सा भी, चूना लगा दें, नहीं तो लगा दें, नहीं वेदर तो, लगा दें। नहीं वो तो बारिश में बह जाएगा ना, तो वेदर लगा दें, पक्का कर लें, उसमें ग्लू मिला के लगा दें। ऑयल पेंट ही लगा दें। नहीं, ऑयल पेंट नहीं, ऑयल पेंट से गर्म रहेगा। अच्छा। तो और दूसरी चीज, जिनके नए लगाने वाले हैं वो कोशिश करें, वाइट टंकियां आ रही हैं आजकल, तो वाइट टंकी लगाएं, इंशाल्लाह उनका पानी कभी गर्म नहीं होगा। अच्छा, ज्यादातर तो मैंने ब्लू देखी है वैसे। हाँ, ब्लू है, लोगों को पता नहीं होता ना दरअसल। अच्छा। तो ये एक फार्मूला है बहुत बेहतरीन। अच्छा। और अगर छतें भी ठंडी करनी है तो उसके लिए भी वाइट वेदर आप लें, किसी भी कंपनी का वेदर, और उसको आप लगा दें 2 कोट, इंशाल्लाह आपकी छत भी 50% 60% ठंडी हो जाएगी। अच्छा, वो जो एक सेकंड, वो जो तुम बनाते हो छत पे, वो जो सब यही होता है, यही होता है, सब यही है। अच्छा, तो ये एक छोटी सी टिप है। और फिर एक बार इमरान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ खड़ा किया। अल्लाह अच्छा, ये आपको तो बहुत अच्छी टिप मिल गई। यानी लोग है ना फिर बेवकूफ़ बनाते हैं, तो 1000 रुपये ले लेते हैं लोगों से और कहते हैं हम जो है केमिकल लगा रहे हैं, आपकी छत ठंडी हो जाएगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपको बहुत अच्छी टिप दे दी उन्होंने, और आपको फ़ायदा भी होगा। और किसी को अच्छी बात बताना भी सदका जारी होता है, कि मदद करते हैं माशाल्लाह, सबके करनी चाहिए। और सबको अच्छी अच्छी बातें टिप बताते हैं, फार्मूले बताते हैं। मैं कहती हूँ कि बाज़ लोग है ना, इतनी छोटी सी भी चीज़ होती है ना, वो नहीं बताते, उसको बड़ा चढ़ा के जो है ना बताते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह गर्मी में जब आपका बहुत फायदा होगा। और आप छतें आप उसको तो वाइट वेदर लगा दें, उसे किसी भी कंपनी में 2 कोड लगा दें ना, 2 कोड लगा, इंशाल्लाह पानी जो है बारिश भी असर नहीं करेगी और आपकी छतें काफ़ी ठंडी हो जाएंगी। आप देखना कि लगाने के बाद उसको आप पैदल चल सकते हैं, उसको नंगे पाँव भी चल सकते हैं, और बल्कि अच्छी लगेगी छत खुली। और ये ठंडा हो, नीचे ठंडी हो जाएगी काफ़ी। तो आप दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इनको, आपको फ़ायदा पहुँचे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोग सब जो है मेरे साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके एक बार पढ़ेंगे। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर 1000 देख रहे हैं, तो 1000 की तादाद में सब जो है हमारा दुरूद शरीफ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचेगा। और इसका आप जो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इसका सवाब आपको, एक कहते हैं ना, एक दफ़ा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना हमारे नबी करीम पे, तो फरिश्ते उस शख्स के ऊपर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो सुभान अल्लाह मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मोहम्मदुन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मोहम्मदिन वाला आलिही वस्हाबिही वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मोहम्मदिन। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ की इतनी फ़जीलत है। आज मैं आपको एक अपने बीती हुए एक वाक़या बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। यानी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ईमान जो होता है ताज़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई हमें दीन पहुँचाने वाला कोई नहीं है। तो हमें जो भी है, हमें अपने कुरान पाक की मदद से ही दीन पर चलना है। तो ये मेरा जो वाक़या है ना, मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह। अभी आटा गूँध लूँ, इसके बाद मैं बताती हूँ। तो आटा मैंने गूँध कर रख लिया है और यहाँ पर जो है मैं शाशलिक बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दी एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। और बहुत ही जल्दी और झटपट से बन जाता है, इसलिए मैं बना रही हूँ सेहरी में। और मेरी कोशिश यही होती है कि सेहरी में मैं ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो जल्दी से फटाफट बन जाए और ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अच्छा, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच डाल रही हूँ अदरक लहसुन। मैंने पीस के रखा हुआ था। ऑयल के अंदर अदरक लहसुन डाल दिया। और आप चाहें तो लहसुन पाउडर होता है या अदरक का पाउडर होता है, वो भी आप डाल सकते हैं, मगर मुझे जो है पिसा हुआ अच्छा लगता है। अच्छा, अदरक लहसुन थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा ना, फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। तो अदरक लहसुन जो है थोड़ा लाइट कलर हो गया है इसका, यानी डार्क ब्राउन नहीं करना हमें। और इसमें हम डाल देंगे ये चिकन। तो मेरे पास चिकन का गोश्त रखा हुआ था, मैंने इसमें से ना जो हड्डियाँ हैं वो निकाल ली, क्योंकि हमें चाहिए बोनलेस चिकन और हड्डियाँ हमें निकाल देनी है। तो मैंने घर में ही मैं बना लेती हूँ बोनलेस चिकन, क्योंकि बाज़ार से जो हम मंगाते हैं ना वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है और कम भी आता है। तो चिकन को हम तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है ना चेंज नहीं हो जाता। इसको हमें इसी में भूनना है, अदरक लहसुन के पेस्ट में। तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ उसकी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 शिमला मिर्च, इसको हम काट लेंगे चौकोर इस तरह से। और जो इसका वाइट पार्ट जो है ना वो निकाल देंगे। ये हमारा वाइट पार्ट किसी काम का नहीं होता और बीज भी हमें नहीं चाहिए इसके, तो ये निकाल देंगे हम। 1 मैंने शिमला मिर्च ली है और 1 लूँगी मैं यहाँ पर टमाटर और 1 चाहिए होगी हमें प्याज। टमाटर के भी हम जो है ना चौकोर पीस काट लेंगे। तो भी जो है जल्दी जल्दी में काम ऐसी होता है, चीज़ें मेरे हाथ से फिसल रही हैं। मुझे ये होता है जल्दी जल्दी में काम बस समेट लूँ। और आज इतनी गर्मी थी ना हमारे हैदराबाद में कि क्या बताया जाए। मेरी तो रोज़ा खुलने के बाद हालत ही अजीब हो गई थी। बस मैं लेट गई थी, फिर आधा घंटा के बाद है ना थोड़ी तबीयत सही हुई। पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे शुगर लो हो रही है, बिल्कुल आंखें बंद हो रही थी। और लाजी आते माशाल्लाह हुसैन है, उसकी जो है मैं मालिश करती हूँ, फिर नहलाती हूँ। उसमें भी टाइम लगता है, थक भी जाता है इंसान। माशाल्लाह पूरे रोज़े भी रख रहे हैं, घर के काम भी चल रहे हैं, सेहरी इफ्तारी भी माशाल्लाह से हमारी ज़ोरों शोर से हमारी चल रही है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मोहत्तर और उनका बेटा माशाल्लाह हुसैन बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप लोगों की मुबारकबाद दी, आप लोगों ने इतना पूछ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और आज मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ूँगी और अपना, हाँ मैं बता रही थी मैं आपको वाक़या बताऊँगी। तो आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं गई थी ना मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मैं उम्रे पे गई थी, फिल्म इसका कम कर देती हूँ। तो आप लोग गौर से सुनिएगा मेरी बात। जब भी आज भी मैं सोचती हूँ ना, ये मेरे मतलब जो मेरे साथ ये हुआ है ना, मेरे साथ ये दिमाग में चलती रहती है ये बात। तो मैं जो थी ना खाना काबा पे मैं हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पर एकदम इतना रश होता है, इतना रश होता है, वहाँ पर हर किस्म के लोग होते हैं। और किसी ने मेरा बैग है ना पीछे करके और उसकी ज़िप खोल के ना उसमें से पैसे निकाल लिए। मेरे पैसे जो थे मगर ये हुआ ये था कि जो मेरे ग्रुप के साथ गए थे ना, मेरे साथ जो गए थे, उन्होंने मुझे अपने पैसे दे दिए थे। और वो थे मेहमान, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सादा से थे, 2 मियाँ बीवी थे वो। तो उन्होंने अपने पैसे दे दिए थे कि बेटा आप अपने पास रख लो। मुझे भी इतनी वो नहीं थी, मैंने क्या करा अपने पर्स के अंदर डाल के और ऐसे लटका लिया
अब जो रश में जो मैं फंसी हूँ ना, तो किसी ने मेरा बैग पीछे से खींचा, जिप खोली और पैसे निकाल लिए। अच्छा, मुझे ये हुआ कि कोई मेरा, उसके अंदर मेरा पासपोर्ट भी था और मेरा शनाख्ती कार्ड भी था, तो मुझे ये हुआ कि किसी ने मेरा पासपोर्ट ना निकाल लिया। मैंने जल्दी से जो है ना, मैंने देखा कि मेरी जिप खुली हुई है, मैं इस रश में से जो है ना सबको बस ऐसे मैं निकली हूँ हाथ से सबको हटाती हुई, और जब मैंने देखा ना तो मेरे पैसे गायब थे। परदेश में मेरे हस्बैंड भी नहीं थे मेरे साथ, परदेश में थी मैं और अकेली थी। बड़ा मुझे एकदम वो हुआ कि भाई मुझे उनके पैसे तो मुझे देने उनके थे तकरीबन 200 रियाल जो थे ना वो मेरे पास थे। मुझे ये भी नहीं पता था 200 रियाल होते कितने हैं, क्योंकि कभी मैंने रियाल से कभी मैंने शॉपिंग की नहीं ना, मेरे कभी रियाल से कोई ऐसा वास्ता पड़ा। अब वो उनको पता चला कि मेरे पैसे जो है ना जैसे चोरी हो गए, तो उन्होंने फिर डिमांड शुरू कर दी, मेरे पैसे दो बेटा, मेरे पैसे दो। मैंने कहा मैं आपको दे दूँगी पैसे। खैर मैंने उनको जो मेरे पैसे थे मैंने उनको पैसे दे दिए। फिर हम चले गए मदीना, और मदीने में जब हम लोग गए ना, तो मैं दोपहर का टाइम था और मैं यानी गुम्बद जो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़ा मुबारक है ना, गुम्बद खिज़रा, उसके सामने से मैं गुज़र रही थी, वज़ू करने जा रही थी, और मैं देखती हुई जा रही थी, और मैं ये सोच रही थी दिल में कि लोग कहते हैं कि हुजूर सुनते हैं और सबको देते हैं, नवाजते हैं, तो मैंने कहा मुझे भी नवाज दें, मैं भी यहाँ पर जो है ज़रूरतमंद हूँ, मुझे भी दे दें। मैं बच्चों के लिए जाऊँ तो कुछ मैं लेके जाऊँ, और किस तरह देंगे, क्या देंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। आप यकीन करें मेरी एक एक बात में सच्चाई है। आप यकीन करें मैं वज़ू खाने गई, वज़ू खाने में जब जाओ ना तो वहाँ इतना बड़ा वज़ू खाना होता है, इतने ज़्यादा वॉशरूम होते हैं कि आपको लाइन में लगना होता है। जब मैं वहाँ गई ना तो काफ़ी औरतें थीं, मैं वज़ू करने लगी। जब मैं वज़ू करने लगी ना तो सामने एक रिंग रखी हुई थी, बहुत ही मोटी सी रिंग रखी हुई थी। तो मेरी आदत थी मैं अपनी घड़ी वगैरह उतार के यहाँ रखती थी, मैं अब रखने लगी तो मैंने कहा ये रिंग किसकी है। मैंने उठाई, मैंने पीछे जब मुड़ के देखा ना, बिल्कुल पीछे जो था ना, हर जगह ऐसा लग रहा था कोई दूसरी दुनिया में आ गई मैं। कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, ना वहाँ की स्वीपर थी, ना वहाँ पर कोई और वज़ू करने वाला था। यानी चारों तरफ मैंने ऐसे देखा बिल्कुल जैसे अभी मेरा यहाँ हो रहा है ना, पीछे सन्नाटा ऐसे ही था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और मैं इधर देखने लगी कि मैं दे दूँ किसी को ये रिंग, तो मैं वो रिंग हाथ में पकड़कर मैं फिर बाहर की तरफ आई, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं लिफ्ट में ऊपर आ गई, बाहर में देखने लगी। अब मैंने कहा मैं किससे पूछूं, वहाँ तो सबकी अलग अलग बोलियाँ थी, मैं किससे पूछूं कि ये रिंग जो है आपकी तो नहीं है, मगर वहाँ कोई था ही नहीं वॉशरूम में, बाहर तो रश ही रश था। मैं समझी शायद ऐसी ही रिंग होगी। और मैं जैसे मेरे 200 रियाल गए थे ना, तो वहाँ पर सुनार की दुकानें हैं, वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने लाइन से दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बहुत खूबसूरत दुकानें हैं। वहाँ पर मैं गई, मैंने इनसे बोला ये देखिएगा ये रिंग कैसी है। उन्होंने जो केमिकल होता है लगा के घिस के देखा तो वो असली गोल्ड की थी, और वहाँ की ही थी गोल्ड की। मैंने उसकी कीमत पूछी तो उन्होंने 200 रियाल बताए। सुभान अल्लाह, उन्होंने 200 रियाल बताया। यानी मेरे नबी ने मेरी मदद ऐसी की कि मुझे वहाँ पर वॉशरूम में मुझे रिंग मिली, और वहाँ पीछे कोई नज़र ही नहीं आया, स्वीपर कोई भी नहीं थी, वरना वहाँ पर 10-10, 20-20 स्वीपर होती, एक भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई निगाहों के सामने से एकदम चीज़ें गायब हो गई। फिर मैंने वो रिंग जो थी ना रख दी, मैंने कहा नहीं ये किसी की अमानत है। मैंने फिर ना एक थैली थी, मैंने उसके अंदर रख दी। फिर मैंने कहा कि मुझे तो कोई पता ही नहीं है किसकी है ये रिंग। फिर मैं दोबारा वहाँ पे गई, वहाँ उनसे मैंने बोला नहीं वो स्वीपर थी, उन्होंने मना कर दिया हमारी कोई रिंग नहीं है। खैर वहाँ बात ही नहीं करती। 3-4 दफ़ा मैं गई शॉप पे, मैंने क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर मैंने 200 रियाल लिए। अम्बत छोटी थी जब, तो मैंने कहा मैं उसके लिए खिलौने लेके जाऊँगी। तहसीन था, मोहसिन था, लाजी होते जब माँ बाप कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ लेके आए। सब बच्चों को मैं छोड़ के गई थी। मैंने वहाँ से बच्चों की शॉपिंग की, खूब दिल भर की शॉपिंग की। और वाकई हमारे जो हुजूर है ना वो सुनते हैं और नवाजते हैं, और हम उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं के हम उम्मती हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मद की उम्मत में से हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, तो मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ नमक, और काली मिर्ची डालेंगे हम, ये भी हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब इसके अंदर। तो ये पिसी हुई हैं, तो मैं अपने अंदाजे से आधा चम्मच डाल रही हूँ। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च डाल दी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चिली सॉस के।
ये डाल दिया और सोया सॉस भी हम 2 चम्मच डालेंगे इसके अंदर। और सिरका डालेंगे हम 1 चम्मच। दो चम्मच हमने चिली सॉस के डाले, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच हमने डाला सिरका, नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च डाल दी और इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम 5 मिनट, ताकि गोश्त जो है अच्छा सा पक जाए और फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। जो हमने चीज़ें डाली है ना, इसके अंदर सॉसेस वगैरह डाले। बिस्मिल्लाह। तो 5 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। और अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे टमाटो केचप। तो टमाटो केचप डाल रही हूँ मैं तकरीबन आधी प्याली के करीब इसके अंदर टमाटो केचप डाल रही हूँ। और ये सादा टमाटो केचप है, यानी चिली गार्लिक नहीं है, ये सादा टमाटो केचप है। और इसके अंदर हम जो है ना थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, ये आधा चम्मच। अच्छा, ये हमने डाल दिया। और अब जो है हमने ये डालेंगे इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल काटे हैं ना। 1 टमाटर काटा है मैंने, 1 है शिमला मिर्च, इसको इस तरह से हमने चौकोर काट लिया है। और 1 बड़े साइज़ की प्याज है, इसको भी हमने इस तरह से चौकोर काट लिया है। बस सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके अंदर मैंने 1 हरी मिर्च भी डाली है, तो ये डाल दी हमने। और इसको हम करेंगे मिक्स। पानी डालेंगे इसके अंदर थोड़ा, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है, क्योंकि ये राइस के साथ खाए जाते हैं। तो 1 कप के करीब डाल दिया है मैंने इसके अंदर पानी। पानी में उबाल आता है तो मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर जो है 1 चम्मच घोल के रखा हुआ है, ये हम डाल देंगे। इसमें उबाल आ गया है और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो आप थोड़ा करके डालें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घोला है, इसके हिसाब से मैं देखूँगी, अगर कम हुआ तो और डाल दूँगी। बस इतना बहुत है। और अब जो है हम ढक्कन ढक के इसको फ्लेम को कर देंगे बंद। ज़्यादा हमें नहीं पकाना। जो शिमला मिर्च है और टमाटर हैं, प्याज है, हमें ऐसी थोड़ी खड़ी रखनी है। इसको मैं बंद करके फ्लेम को कर रही हूँ बंद। अल्लाह का शुक्र है हमारे शाशलेक बन चुका है। अब हम जो है फ्राइड राइस बनाते हैं जल्दी जल्दी। आज की सेरी बन रही है मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि शाशलेक बनाओ और फ्राइड राइस, हल्का फुल्का सेरी करेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने तवा गरम करने के लिए मैंने रख दिया। इस पर मैं डाल रही हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अदद अंडा। तो इनको चाहिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्राइड राइस, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता अंडा इसके अंदर। अंडा डाल के जल्दी जल्दी बस इसको मिक्स करना ताकि थोड़े पीसीज हो जाए ये। और अब इसके अंदर डाल रही हूँ ये वेजिटेबल। यहाँ पे मैंने लिए थोड़ी सी बंद गोभी, 1 गाजर लिए मैंने, थोड़ी सी हरी प्याज और आधी लिए मैंने शिमला मिर्च। तो बस ये हम डालेंगे इसके अंदर और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ये बस ये मुरझा जाए और कलर भी इसका ऐसे ही रहे, ज़्यादा नहीं पकाना। और साथ साथ डाल देंगे हम इसके अंदर काली मिर्चें, नमक। काली मिर्ची डाल दी, नमक डालेंगे। वैसे चावल बॉयल करते हुए मैंने नमक डाल दिया था। और यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका और चिली सॉस। और अब जो है हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। कितनी जल्दी बन गए फ्राइड राइस। और आप इस रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको 400 रुपये के इतने ऐसे मिलेंगे थोड़े से।
तो ये हमारे बन गए फ्राइड राइस यम्मी से। और इसके अंदर आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, या चिकन की यखनी होती है ना, वो भी आप डाल सकते हैं, मगर ये वैसे ही बहुत अच्छा लगता है सारी वेजिटेबल जो है ना। तो इसमें मैं निकाल रही हूँ सर्विंग डिश में वेजिटेबल राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शाशलिक हमारा बिल्कुल तैयार है और अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ फ्राइड राइस के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको इसी तरह से जो है सर्व किया जाता है, इसी तरह से निकाल के खाया जाता है। तो सारी जो ये हमारा इसी में निकाल लेंगे। ये हमारी सर्विंग डिश है। तो देखिए हमारा कैसे झटपट से तैयार हुआ है शाशलिक और चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस। शहरी में मज़ा आने वाला है। आप भी बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बाज़ लोग इतनी आसान सी रेसिपी को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। यानी तो बस मैं कुछ पराठे बना रही हूँ और शाशलिक और फ्राइड राइस तो मैं बना चुकी हूँ। कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ मैं। शाज़ डेली स्टोरीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी कमेंट्स करी हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़ स्टोरी। और सईदा रुखसार कहती हैं औलाद के लिए दुआ करें। और एक और मेरे पास अभी फ़ोन आया था, अच्छा वो मुझे याद आ गया, मेरे पास फ़ोन आया था। तो अब्दुल्ला नाम है उनका बच्चे का, और उन्होंने उसको बच्चे को कोरोना हो गया है, आईसीयू में है वो, वेंटिलेटर पे। तो उन्होंने कहा है कि आप ख़ास तौर पे सबसे कहिएगा कि दुआ करें। तो अब्दुल्ला के लिए दुआ है तेरे दिल से कि अल्लाह पाक अब्दुल्ला को सेहतियाब करे और अस्पताल से वो सेहतियाब होके जाएं। और जो लोग भी अभी तकलीफ़ में, बीमारी में, तो अल्लाह पाक सबको इस रमज़ान की बरकत से, जुम्मे की रहमत से अल्लाह पाक उसको, उन सब लोगों को अच्छा कर दे, सेहतियाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो बे औलाद हैं जिन्होंने कहा उनको भी अल्लाह पाक औलाद अता फ़रमाए। और आकसू ख़ान है, वो कहते हैं कि तहसीन भाई आप एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं और आप बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकसू ख़ान। और जाकिर ख़ान है, बहुत सारी कमेंट्स हैं, रिप्लाई नहीं कर पाई मगर पढ़ती सबकी कमेंट्स हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कमेंट्स करने का, मेरी वीडियोस पसंद करने का। मेरी तरफ़ से आप सबको जुम्मा मुबारक और बहुत सारी ढेर सारी जो है दुआएं। तो यहाँ पे हम पराठे बना रहे हैं जल्दी जल्दी। हसन क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो हैं? अमरीन शेख हैं इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया है और काफ़ी सारे इन्होंने वॉइस मैसेज किए हैं। उनके जो चाचा है ना, उनको किसी झूठे मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया है और किसी ने उनको फंसाया है। तो उन्होंने रो रो के कहा है कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जो है ना जेल से रिहाई मिल जाए, और जिसने भी फंसाया है ना वो पकड़ा जाए। तो अल्लाह पाक बस रहम करे सब पे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी रो रही हैं। उनकी बीवी भी बहुत परेशान है। लाज़िम बात है, घर वाले तो परेशान होंगे। मैं खुद इतनी परेशान हो गई कि कौन से ऐसे लोग होते हैं दूसरों को झूठे मुकदमे में जो है फंसा के और सुकून से रह लेते हैं। तो ऐसे लोग सुकून से नहीं रहते हैं। आप सब दुआ करिएगा कि जो भी इस वक्त जेल में है किसी झूठे केस में, तो अल्लाह पाक उनके साथ बेहतर करे और सबकी परेशानी को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंस्टाग्राम से उमर अज़ीम की कमेंट्स आई है कि आंटी मेरी बर्थडे है, आप विश ज़रूर कर दीजिएगा। तो उमर अज़ीम आपको बहुत बहुत मुबारक हो और ढेर सारी मुबारकबादें हमारी तरफ से। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी जो है बर्थडे आए। आमीन सुम्मा आमीन। पराठे हमारे बन गए और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। मेरे बच्चों को ऐसी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं कि अंदर से सॉफ्ट हो और ऊपर से जो है ना क्रिस्पी हो। तो माशाल्लाह हम लोग आ गए हैं दस्तरखान पे, 7वें रोज़े की सहरी दस्तरखान पे। और शाबाश।
आप लोग भी अपने घर वालों के साथ सहरी करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह पाक से बस दुआ है, जब भी मैं दस्तरखान पे बैठती हूँ सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। तो मोमिन जो है ना उसी की यही पहचान है कि सबके लिए दुआ करे, बाद में अपने लिए दुआ करे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके रिस्क में अल्लाह पाक ढेर सारी बरकत दे और अपनी नेमतें नाजिल फरमाए और किसी की कोई परेशानी अल्लाह पाक दूर करे। और सहरी का टाइम, यानी ये जो टाइम होता है इस वक्त दुआएं कबूलियत का वक्त होता है। तो अल्लाह पाक से जो भी हमने दुआएं करी हैं, अल्लाह पाक हमारी नेक दुआओं को, हमारी तमन्नाओं को अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन कह दो सब। आमीन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।